इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार। इलेक्शन में वोट कैसे डालने हैं, वफाकी हुकूमत ने डेमो पेश कर दिया। तमाम सियासी जमातों का इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का जायजा लेने की दावत। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन इस्लाहात पर मुत्तफिक का फैसला करना होगा। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद सबसे बड़ा मसला नताइज वक्त पर ना आना है। पोलिंग हो जाती है मगर नतीजा सुबह तक नहीं आता। इलेक्शन इस्लाहात पर तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने को तैयार नहीं। बाबर एवान बोले एक मशीन से शनाख्ती कार्ड के जरिए वोटर की तस्दीक होगी, दूसरी मशीन से वोटर अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेगा। जितनी ही बार खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, और मैं ऑनर करता हूँ इस बात को। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। जहांगीर तरीन का जरहाना सियासत करने का ऐलान, पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। कहा मेरे ग्रुप के खिलाफ पंजाब हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं, असम्बली में आवाज़ उठाएंगे जो हमारा आईनी हक है। ग्रुप और धड़े हर पार्टी में होते हैं, हमारा ग्रुप आज नहीं बना बल्कि 3 माह पहले का बना हुआ है। फॉरवर्ड ब्लॉग नहीं बनाया, पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे। लाहौर में अदालती पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन बोले पार्टी टूटी है और ना ही टूटेगी। इमरान खान इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे। जहांगीर तरीन की केपी में भी एंट्री। राजा रियाज कहते हैं 5 MNAs की हिमायत हासिल हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी। दोनों बाप बेटा हम ख्याल ग्रुप के अरकान की बड़ी तादाद के हमरा लाहौर की सेशन कोर्ट पहुंचे। अदालत का इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना होने पर FIA पर बरहम। कहा FIA दोबारा वक्त ना मांगे, फौरी तौर पर तफ्तीश मुकम्मल करे। आइंदा समात तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हुई तो शोकास नोटिस जारी किए जाएंगे। कराची में 3 रोज से बंद समुद्री हवाएं ताहाल बहाल ना हो सकीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाएं आज दोपहर से शाम के दरमियान बहाल होने का इम्कान है। शहर में हवा बंद होने से नमी का तनासुब 39% है। गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। उधर बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बारखान और गिरदोनवा में तेज़ हवाएं और हल्की बारिश का इम्कान। गर्दो गुबार के तूफान ने कराची को हिलाकर रख दिया। 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने कसीरुल मंजिला इमारतों के शीशे उखाड़ दिए। कई इलाकों में छतें, साइन बोर्ड्स और दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। चंद मिलीमीटर की बारिश और मिट्टी के तूफान से बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समात। सिंध हाई कोर्ट का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की गिरफ्तारी का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हिरासती मराकज़ की रिपोर्ट्स पेश करते हैं, ना ही खुद पेश होते हैं। जस्टिस KK आगा ने कहा कई बार हुक्मनामा जारी किया कि लापता अफराद का सुराग लगाया जाए। अदालत का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को गिरफ्तार करके 27 मई को पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ खुद को इलेक्शन तक महफूज करना चाहते हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि इसका फैसला हो। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा ECL में शहबाज शरीफ के अलावा 14 मुलजिम हैं। रेफरेंस में 4 सुल्तानी गवाह बन चुके। ये अपोजिशन में हो तो रहना बाहर और हुक्मरानी पाकिस्तान में करना चाहते हैं। ये भी कहा रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट 15 से 20 रोज़ में आ जाएगी। इक़्तिदार में होते हुए किसी पर मुकदमा नहीं होता।
शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने से रोकने की दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से 26 मई को जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकील की जानिब से दरख्वास्त की मुखालफत। कहा शहबाज शरीफ अदालती फैसले को लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अदालत ने कहा किस तरह अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाया जा सकता है, आप ECL कानून को चैलेंज करें। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा आप जवाब मांग लें, सूरत हाल वाजे हो जाएगी। दहशतगर्द इसराइल फ़लस्तीनियों पर आसमान से आग बरसाने से बाज न आया। रिहायशी इलाकों और फैक्ट्रियों पर दर्जनों रॉकेट फायर। ताज़ा हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद, 63 बच्चों समेत मजमूई शहादतों की तादाद 220 हो गई। 1500 से ज़ायद जख्मी। मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन और इसराइली फ़ौज में झड़पें। इसराइली फ़ौज की शेलिंग से दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी। इसराइली हमलों के नतीजे में 58,000 फ़लस्तीनी दरबदर। मुतासरीन स्कूल्स में पनाह लेने पर मजबूर। बमबारी में अस्पताल में महफूज न रहे। गजा के वाहिद कोरोना टेस्ट लैब भी ज़मीन बोस हो गए। सफ़ाक इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनी बच्चों से उनकी मुस्कुराहटें छीन ली। बच्चों को दिलासा देने वाले वालिदैन भी दुनिया में ना रहे। नन्ही बच्चियों को दिलासा देने वाले अहमद अलमानसी भी मिसाइल हमले में शहीद हो गया। फ़लस्तीन के हर घर की कहानी एक जैसी। वहशत और दहशत ने जिंदगी अजीरन बना दी। पाकिस्तान का तुर्की के साथ मिलकर इसराइली जहरियत के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इसराइल मग़रूर और मस्त हाथी है, अवामी दबाव के बगैर वो नहीं बैठेगा। यूरोप में मुकीम 65 मिलियन मुसलमान मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करें। पहली दफ़ा इसराइल के शहरों में फ़लस्तीनी खड़े हो गए हैं। फ़लस्तीनी भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कोरोना वायरस के वार बरकरार। वबा से मजीद 104 अमवात, 3256 नए केसेस रिपोर्ट। मामले ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पाकिस्तान में लगने वाली तमाम वैक्सीन मौसर और महफूज हैं। साइनोफॉर्म बंद करने की अफवाहें दुरुस्त नहीं। 38 लाख खुराकों में से सिर्फ 4003 खुराकों के मनफी असरात सामने आए। 90% शिकायत इंजेक्शन की जगह पर दर्द और बुखार से मुतल्लिक थी। ऑस्ट्राजेनिका से मुतल्लिक शकूक भी बेबुनियाद हैं। भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल बदस्तूर काबू से बाहर। एक दिन में फिर 2,67,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट, 4,529 अमवात। 3 रियासतों में हालात इंतहाई संगीन। दिल्ली में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने पाकिस्तान से ऑक्सीजन लेने के लिए वज़ीर आज़म मोदी को दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो ने करप्शन को मुल्की मईशत की तबाही की असल वजह करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो वहाँ की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। आवाम को महंगाई के हवाले करके PTI की इशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। माशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान वसीरों और मशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाहली और करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। वज़ीर आज़म साहब आपको 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब का हंगामी बुनियादों पर राबता सड़कों की तामीर मुरम्मत करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने सड़कों की जल्द अज जल्द मुरम्मत की हिदायत करते हुए कहा पंजाब की शाहराहों को बेहतर बनाने के लिए रोड एसेस मैनेजमेंट सिस्टम लाने का फैसला किया गया है। लाहौर डिफेंस में कत्ल होने वाली मायरा के मुंह और गर्दन पर 2 फायर मारे गए। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की के कत्ल केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मायरा की गर्दन पर फंदे का निशान, बाजुओं और दोनों हाथों पर खराशें भी पाई गईं। बाल खींचने से सर पर भी सूजन और मुंह पर गोली लगने से दांत भी टूटे। ज्यादती की शवाहिद नहीं मिले। मायरा को 3 मई को कत्ल किया गया था। मुकदमे में नामजद मुलजिम जाहिर जतून गिरफ्तार नहीं हो सका।
जाने बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और हम खबर शामिल कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ इंतखाबी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तैयार, इलेक्शन में वोट कैसे डालने हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और बाबर एवान ने डेमो पेश कर दिया। इंतखाबात में अवामी राय जानने के लिए 2 मशीनें इस्तेमाल होंगी। एक मशीन से शनाख्ती कार्ड के जरिए वोटर की तस्दीक होगी, दूसरी मशीन के जरिए वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेगा। हमने उस वक्त ये जो इनिशिएटिव जो शुरू किया था आज से कुछ साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अपनी तकरीबन 36 के करीब कंडीशनैलिटीज़ दी कि जो मशीन आप बनाएं उसको इन 36 शराइत पे पूरा उतरना चाहिए। ये जो हमारे बच्चे हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, इन्होंने उन सारी शराइत को मुकम्मल किया और अब ये एक प्रोटोटाइप जो है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले है। हम उन दोनों जमातों को, मुस्लिम लीग नून को भी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी यहाँ दावत देंगे। आइए मॉडल देखिए, इस पे जो आपके सवाल हैं वो उठाइए ताकि उनके जवाब ढूंढ के हुकूमत आपको फराहम कर सके टेक्नोलॉजी के जरिए से। ये मशीन और ये मशीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है और ये मशीन पर्दे के पीछे है जहाँ पे आप वोट डालते हैं। तो सबसे पहले आप आए, आपने आईडी कार्ड जो है वो, मैं अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ तो आपने मुझे आईडी कार्ड दिया और मैंने आईडी कार्ड जो है वो इस मशीन में डाला। एक बटन दबाया गया, अभी डाटा सबका मौजूद। अच्छा, ये पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। ये जो मशीन है इसका रुख जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ है और ये इस साइड के ऊपर पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, डिस्प्ले कर रही है उनको और उनको बता रही है कि अब ये वैलिड वोटर है और ये वोट डालेगा। कि इस मशीन में जब वेरीफाई हो गया और सब ने कहा जी ठीक है वैलिड वोटर है, उसके बाद वो इंतखाबी निशानात लगे हुए हैं, इंतखाबी निशान, और उनके बाद दरमियान वाली मशीन निचली, उसके बाद जिसको इंतखाबी निशान पे जिस वोटर ने दिया है जिस उम्मीदवार को, वो आ गया है अब बैलेट पेपर। जहांगीर तरीन की फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद, कहते हैं कि पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे। ग्रुप और धड़े हर पार्टी में होते हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया है। जहांगीर तरीन की जानिब से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद कर दी गई है। आपको आगाह करें अहम खबर से, पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे, ग्रुप और धड़े हर पार्टी में होते हैं। जहांगीर तरीन की जानिब से आज मीडिया में गुफ्तगू में कहा गया कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया, पार्टी टूटी है और ना ही पार्टी टूटेगी। जहांगीर तरीन की एक बार फिर दर्जनों हम ख्यालों के साथ एंट्री। पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगाते हुए जारहाना सियासत का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे। जहांगीर तरीन ने वाज़ेह किया है कि उनका ग्रुप आज नहीं बना बल्कि 3 माह पहले का बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इंसाफ पसंद इंसान है, इंसाफ देंगे। हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। हमारी बड़ी तफसीली मीटिंगें हुई हैं, फिर वकीलों की टीम की, अली जफर साहब की, बड़े उन्होंने टाइम दिया है। मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से वो सुनी बातें और मुझे उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द अनकरीब मंजर यहाँ पे आ जाएगी। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी गई। लाहौर की सेशन कोर्ट ने तहकीकात मुकम्मल न होने पर FIA पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा FIA दोबारा वक्त ना मांगे, फौरी तौर पर तफ्तीश मुकम्मल करे। अगर आइंदा समात तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना की गई तो शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत, सिंध हाई कोर्ट का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की गिरफ्तारी का हुक्म। अदालत ने कहा कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हिरासती मराकज़ की रिपोर्ट्स पेश करते हैं, ना ही खुद पेश होते हैं। लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत, नासिर भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी नासिर, क्या तफसीलात है, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज जस्टिस के आगे और जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों की
मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू लापता अफराद के हवाले से जब समाअत हुई तो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया, जिस पर वो पेश नहीं हुए और मुतअद्दिद बार अदालत जो है उन्हें तलब कर चुकी है। ख़ास तौर पर जो हिरासती मराकज़ हैं उनके हवाले से पेशरफ रिपोर्ट और तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए उनको मुतअद्दिद बार नोटिस किए गए, ताहम वो पेश नहीं हुए, जिस पर आज अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जबकि अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी यूसुफ नसीम को गिरफ्तार करने के लिए IGP इस्लामाबाद को भी हुक्म दिया है और 27 मई को कहा गया है कि 27 मई को अदालत में इनको पेश किया जाए। हुक्मनामा जस्टिस KK आगा ने इस हवाले से रिमार्क दिए कि कई बार हुक्मनामा जारी किया लापता अफराद का सुराख लगाया जाए। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने कभी उसका जवाब नहीं दिया, नोटिस का जवाब नहीं दिया। एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला को पेश करने के बजाय डिप्टी सेक्रेटरी को भेज दिया जाता था। जस्टिस KK आगा ने यह भी रिमार्क दिए कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की ये खुल्ला खिलाफ वर्जी की है इन्होंने, जिस पर ये नाकाबिल जमानत वारंट आज अदालत ने जारी किए हैं और 27 तारीख तक जो है वो पेश करने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर किला के डिफेंस में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी नयाद मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मायरा के मुंह और गर्दन पर 2 फायर मारे गए। गर्दन पर फंदे के निशान भी पाए गए हैं। गर्दन, बाजुओं और दोनों हाथों पर खराशें भी पाई गई हैं। मुंह पर गोली लगने से दांत टूटे हुए और बाल खिंचने से सर पर सोजन पाई गई है। मायरा के मुंह और गर्दन पर 2 फायर मारे गए हैं। गर्दन पर फंदे के निशान